मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज हम चर्चा करते हैं जीवन की सबसे उच्च स्तरीय साधना, ध्यान साधना। हम बचपन से ध्यान के बारे में बहुत सुनते हैं। हर काम को करना है तो ध्यान से करना होता है। तो जागे हुए होश भरे हुए यदि हम जीवन जीते हैं मित्रों, तो वो ध्यान हो जाता है। जब हम बेहोशी से जीवन जीते हैं तो फिर वो ध्यान नहीं हो जाता है। चाहे आप मंत्र जप कर रहे हो लेकिन आप में होश से भरे हुए नहीं हो तो भी आपका ध्यान नहीं होगा, तब भी आपकी वो जप में वो शक्ति उत्पन्न नहीं होगा। यदि आप कोई मुद्रा बना रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं बिखर गया है, आपके मन की शक्तियाँ कहीं बिखर गई है, आपके दिमाग की शक्तियाँ कहीं बिखरी हुई है, आपके शरीर की शक्तियाँ कहीं बिखरी हुई है, आपके पांचों तत्व कहीं असंतुलित है, आपके पांचों कोष असंतुलित है, आपका ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष और अन्नमय कोष में यदि संतुलन नहीं है तो फिर आपका ध्यान आपको और कहीं का कहीं ले जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए, जब हम ध्यान मुद्रा करते हैं और ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय हमको क्या करना है, एक उद्देश्य बनाइए। क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो अब उद्देश्य आपका बन जाए तब आप फिर ध्यान साधना करें। ये ध्यान साधना जीवन का सबसे अद्भुत और उच्च स्तरीय साधना है। ये ध्यान साधना ऐसे है मित्र कि आप खेत में काम कर रहे हो, आपका ध्यान लगा हुआ है तो आपकी साधनाएं हो रही है। आप किचन में काम कर रहे हो, आप सब्जियां बना रहे हो, खाना बना रहे हो, आप ध्यान साधना में लग सकते हो। आप खुली हुई चेतना से, दिमाग से, मानसिक रूप से और अपने को अध्यात्म से भरा हुआ आप यदि भोजन पका रहे हो तो भोजन पकाते पकाते भी आपका ध्यान लगा हुआ है। एक झाड़ू बुहारी करने वाला व्यक्ति कभी झाड़ू बुहारी में ध्यान लगा हुआ है। ध्यान है इस तरह से लग जाता है इसमें। ये ध्यान चीज़ें हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान लगा हुआ, आप पढ़ा रहे हो तो ध्यान लगा हुआ है। आप जब भी कोई काम कर रहे हो यदि आप उसको मनोयोग से करते हो, तल्लीनता से करते हो, अपने आप को भुला के करते हो, वह काम ही हो जाते हो तो ध्यान लगा हुआ है। मित्रों, हम ध्यान मुद्रा पर बात कर रहे थे। ध्यान ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के परम स्तर तक पहुंच जाना, और ध्यान का मतलब ही है कि आप पांचों तत्व से ऊपर हो जाना, एनर्जी के चक्र से बाहर हो जाना। ध्यान का मतलब ही है कि आप साक्षी भाव में पहुंच जाना। ध्यान का अर्थ ही है कि आप यह शरीर, यह संसार, यह ऊर्जा, यह कामना, यह मस्तिष्क, सारी चीज़ से अलग हो जाना। यदि आपका ध्यान का लक्ष्य परम है, साक्षी भाव में पहुंचना है, अपने को मुक्त आत्मा में पहुंचना है, तब आपका ध्यान की मुद्रा आप ऐसा करेंगे। ये जो चारों तत्व है तो बायां नीचे और दाहिना ऊपर, और एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे के मस्तिष्क को ऐसे बिल्कुल एक मिलान बिंदु पर मिलाते हुए, एक बिल्कुल मिलान बिंदु पर मिलाते हुए, इससे होता क्या है देखिए, ये हमारे जो चारों तत्व है आपस में ब्लॉक हो जाता है। वायु तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, ये चारों तत्व आपस में ब्लॉक हो गए। अब अपने पास बचा का क्या, अपने पास बच गया वो है अग्नि तत्व। और ये अग्नि जो विशाल अग्नि है, अंतरिक्ष की जो अग्नि, जो सविता है और जो ब्रह्मांड की है, वो उस सर्किट को पूरा करते हैं। मतलब हमारा दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क दोनों को एक सर्किट में जब हम लेकर के आते हैं तब वो हमारे सारे तत्वों से खुद को बाहर करते हुए वो अग्नि तत्व में हम स्थिर हो जाते हैं। अब कल्पना कीजिए मित्र, उस समय आपका मन भटक रहा है, आपके मन में तनाव है, आपके मन में इधर उधर की बातें हैं, दुनिया भर की बातें उठ रही है। तब आपका मन मुक्त होने के बजाय क्या हो गया, तब तो मुक्त होने के अलावा आपके मन में वो सारी चीज़ें और बढ़ने लग गया। तो ध्यान मुद्रा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ध्यान मुद्रा मतलब कुछ नहीं, न पकड़ना न छोड़ना, उस साक्षित्व भाव में जाके स्थिर होना। इससे नीचे के उद्देश्य में यदि आप मुद्रा लगाते हो तो फिर आपके लिए वो परेशानी बढ़ने वाली है। तो ये जो दोनों मेरा अंगूठा है, ये मेरे मस्तिष्क का प्रतिनिधि है, और जब ये अंगूठा जब आपस में मिलता है तो मस्तिष्क के अंदर में ऊर्जाओं का एक सर्किट बनता है। अब मैं उसी को जब सिरा से जब मिला देता हूँ तब एक स्फुरलिंग दूसरे स्फुरलिंग में जाकर के क्रियाशील होता है और अपने को मुक्त कर लेता है, क्योंकि चारों तत्व ब्लॉक है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ अग्नि ही प्रभावित होगा। तो मेरे अंग में, मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में, तो जहाँ जहाँ अंदर में जो भी चीज़ें हैं उसे वो जलाएगा। वो आप यह भी कर सकते हो, अग्नि आपको परिपाक करेगा। तो मित्र, यदि आपका उच्च स्तरीय साधना है तब तो इसके लिए ठीक है, नहीं तो जैसे जप मुद्रा के लिए ध्यान करना होता है तब हमको क्या करना होता है, आप इस तरह से दोनों को एक सिरा बना कर नहीं करके थोड़े से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, अगल बगल कर सकते हो। इस तरह से आप ध्यान मुद्रा बना सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप चाहो
तो आप दोनों मस्तिष्क को ऊपर करके आप इस तरह से मिलान कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो जो सबसे अभी निरापद जो ध्यान मुद्रा है मित्रों, जो हमको इस संसार में रहते हुए अपने काम को बेहतरी करने के लिए, अपनी मानसिकता को ठीक करने के लिए, अपनी सातों ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए, अपने चक्रों को ठीक करने के लिए, अपनी वाणी को ठीक करने के लिए, अपने कर्मों को ठीक करने के लिए, अपने कर्मफल को ठीक करने के लिए, जो जीवन में बेहतरी करने के लिए और मंत्र की शक्ति उत्पन्न हो, इसके लिए आपको इस तरह से एक जप मुद्रा आप कह सकते हो, या ध्यान मुद्रा का जो जप मुद्रा है, इस तरह से आप आधा ये अंगूठे का जो पहला पोर है, इस अंगूठे के पहला पोर से बगल में आप यदि अब ध्यान के अभ्यास करते हो, पहले आप ध्यान के अभ्यास करने के लिए जो आपके सहारा है, जप का सहारा है, तो जप करिए, फिर जप बंद कर दें, फिर जप को इमेजिंग करें, फिर इमेजिंग बंद कर दें, मन को चुपचाप बैठ के देखें, मन को फिर देखना भी बंद कर दें, सांसों को देखिए, सांसों को बंद कर दें। इस तरह से धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँचते हैं। और जब आपका मन स्थिर हो जाए, जब आपकी आंखों में किसी प्रकार की कोई तरंग ना हो, तब उस समय आकर के आप यहाँ पूर्ण ध्यान मुद्रा लगा करके जब बैठेंगे, तो मित्रों फिर आप घंटों समाधि में बैठेंगे। फिर आपकी समाधि टूटने वाली नहीं होगी और आपका ध्यान पूर्ण रूप से आप ध्यान में ध्यानस्थ हो जाओगे। तो मित्रों, यह मुद्रा बनाने से पहले आप इसकी ज्ञान पक्ष को पहले जानना, समझना, फिर बनाना। नहीं तो हमारे मित्र बस ये ध्यान लगा लिया, इसका मतलब ये समझते हैं कि हम एकाग्र हो गए, हमारा चित्त शांत हो जाएगा, हम ऐसे हो जाएंगे। माने कल्पनाएं दूसरी करती हैं और मुद्राएं दूसरी करती हैं और भाव दूसरा रखते हैं, तो प्रतिफल भी दूसरा आ जाता है। ये अग्नि का खेल है। जब पूरी तरह से आपके पांचों तत्व का अग्नि में समावेश होगा और दोनों पूरे पांचों तत्व जब अग्नि में जब पहुंचेगा और फिर सूक्ष्म रूप से होते हुए आपके अंदर की जो सूक्ष्म शरीर जो चैतन्य है, वो आपके शरीर को छोड़ता हुआ इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकलने का अभ्यास। ये आपके लिए मुसीबत भी हो सकता है, आपके लिए कठिनाई भी हो सकता है और आपको ये सबसे शानदार सफलता को ले जा सकता है। बस समझ जाओ, टेक्निक समझने मत लगाते हैं यदि, तो फिर आपके लिए उच्च स्तरीय बातें होती हैं। यह ऊर्जाओं का उच्च स्तरीय स्थान तक ले जाता है मित्र। अब मेरे बहुत से मित्र को ये कहते हैं, जैसे उनका मन में बहुत खराबी है, तो आप इस तरह से एक बंद बना लीजिए और करके आप इस तरह से मुद्रा बना लीजिए, आप चुपचाप गोद में रख लीजिए और जप कीजिए। जो आपका मंत्र है एक शानदार आएगा। दूसरी है, जो गायत्री साधक मंत्र करते हैं, वह मित्रों को इस तरह से बंद बनाए और ये बिल्कुल आपस में टच भी होता रहे और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो यहाँ कलाई तक के हिस्सा छूता रहे। इस तरह से थोड़ी सी नाखून के स्तर को एक दूसरे नाखून के स्तर तक रखते हैं, नाखून से नाखून के स्तर रखते हैं, फिर उसको बना लेते हैं और फिर धीरे से अपना ध्यान करते हैं, गोदी में करके शांत भाव से तो पहले आप इस नाद को सुनना, फिर नाद से को भी बंद कर देना, कोई चीज़ ना सुनाई दे, और फिर आप एक हृदय में हाथ रखें और फिर अंत में प्रार्थना करें, ओम ओम ओम। फिर धन्यवाद भाव के लिए आप इस तरह से प्रार्थना मुद्रा बना लीजिए और शांत हो जाएं, चुप रहें, 5 मिनट तक मौन रहें और आपका धन्यवाद इस तरह से दी जाती है और अंत में आप फिर अपने आसन छोड़ करके अपने कामों में लग जाइए। तो मित्रों देखिए जरा, आपका ध्यान उद्देश्य क्या है? आपका मन ये सुपर चेतन मन की जागृति का केंद्र है। जैसे आपका मस्तिष्क आपके मस्तिष्क से मिलते हैं और आपके चारों तत्व आपस में ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपके मन को ये जो वायु तत्व है यहाँ से वो टकराता है और आपके मन को सुपर चेतन मन की ओर ले जाता है। सुपर और अचेतन मन, चेतन मन, तमाम चीज़ों की ये आपको एक ध्यान करता है। ये जो चक्र है, जो चक्र है वो 6 चक्र को आपस में ब्लॉक करता है, उसकी ऊर्जाओं को ब्लॉक करता है, उसकी सक्रियता को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने का मतलब यहाँ बंद करना, अवरुद्ध करना नहीं है, मतलब उन सारे चक्रों को आपस में वो मिला देता है। मिला करके वो एक दूसरे के शरीर को, एक दूसरे की ऊर्जा को संबंधित करता है, संघ शक्ति बनाता है। अब ये जो 7 चक्र की जो ऊर्जा की जो संघ शक्ति है, वो ध्यान में आपके मस्तिष्क से होते हुए आपके सुपर चेतन मन में वो अंदर में जागृति पैदा करता है, वो सुपर कॉन्शियस माइंड पैदा करता है और आपके थायराइड ग्रंथि में एक अद्भुत से आपको अनुभव होगा और आपके मस्तिष्क में वो दिव्यता का आपको अनुभव होगा मित्रों।
फिर आपको टेलीपैथी करना, दूर संवाद सुनना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने सुपर चेतन मन को यदि आप जागृत करना चाहते हैं तो रोज़ 45 मिनट ध्यान लगाइए। लेकिन उसके पहले मन को संतुलित करना, मन को जागृत करना, अवचेतन मन को जानना, ब्राह्मी मन को जानना, मन के छयों परत को जानना, फिर आपके पांचों कोश की साधना करना, अपनी इनर लाइफ को हीलिंग करना और अपने चक्रासों पर अपना काम करना, यानी इत्यादि सारी जब आपकी यात्राएं कर चुके हों, यात्राएं आप जब साधना से शुरू करें, वहाँ से यात्राएं करते करते जब आप इस स्तर में पहुँच जाइए कि अब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब सारी चीज़ें करते करते पहुँच गए, अब अंतिम स्थान में पहुँचते हैं, अब शिखर पे पहुँचते हैं, टॉप लेवल में करना है, तब वो आप ध्यान मुद्रा में आकर के 45 मिनट का आप ध्यान लगाइए। फिर 45 मिनट, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप 12 घंटा करते, 13 घंटा, 14 घंटा, मतलब हर महीना आप 1 घंटा बढ़ा सकते हैं हर महीना। और मैं तो ये कहूँगा कि हर महीना आप केवल 10 मिनट बढ़ाइए। जैसे आपने 45 मिनट किया, 1 माह तक 45 मिनट करते रहे, अगले माह हमने 1 घंटा का किया, फिर 1 घंटा 15 मिनट का किया, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा का किया, फिर पौने 2 घंटा का किया, फिर ऐसे हर माह 15 मिनट ही केवल बढ़ाइए। 1 माह तक पूरी तरह से इससे अभ्यस्त हो जाए। फिर उसके बाद 1 साल जब आपका हो जाएगा, तब फिर आप कहेंगे वाकई यह तो कमाल की चीज़ है, इस मुद्रा पर ध्यान लगाना कमाल की चीज़ है। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।